हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान अभ्यास 1। अभ्यास का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें एक प्रश्न दिया है और इसमें जो प्रश्न दिया है उसमें 4 विकल्प भी दिया है, उसी चारों में से एक सही होगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। विकल्प है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर दैनिक जीवन में उपयोगी है। इसमें विकल्प दिया है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी और आगे दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग नंबर है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। विकल्प दिया है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर या कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर है मृदा प्रदूषण से कम होती है। तो दिया है विकल्प उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा उर्वरा शक्ति। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जो लाल कलर में दिखा है ये हमारा रिक्त स्थान है, यानी कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके आपको दिखाया है। तो देखिए क में प्रश्न दिया है, यहाँ पर खाली स्थान था यानी कि रिक्त स्थान था। उसके बाद द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो किसके द्वारा? इंडोस्कोप द्वारा। यहाँ पर भरा जाएगा इंडोस्कोप। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान था, यहाँ पर भी था। जहाँ जहाँ पर हम लाल रंग से लिखे हैं वहाँ पर खाली स्थान था। उसके बाद बुक में दिया है और मनोरंजन के साधन है। तो यहाँ पर भरा जाएगा मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन है। अगला है ग नंबर ढेकुली रहत कृषि के पारंपरिक साधन है। यहाँ पर कृषि खाली स्थान था तो हमने भरा है कृषि। घ में दिया है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को, यहाँ पर खाली स्थान है तो हमने भरा हरित क्रांति कहते हैं। आगे दिया हंगा नंबर में विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भरा प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर इसमें दिया है स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए स्तंभ क दिया है और स्तंभ ख दिया है, इसमें भी दिया है और इसको हमें इसमें विलान करना है। क्या करना है? स्तंभ क से स्तंभ ख का विलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो दिया है क में ईमेल, इसका हो जाएगा, इसका हम विलान करेंगे स से, यानी कि कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। उसके बाद ख का मिलान करेंगे कृषि उपग्रह दिया है। क्या दिया है? कृषि उपग्रह, इसका मिला देंगे द में, यानी कि दूर संचार व्यवस्था। आगे दिया है ग नंबर मनोरंजन के साधन बढ़ने से, इसका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, इसका मिलान हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। आगे दिया है घ नंबर में पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, इसका मिलान करेंगे घ का अ से, मिसाइले, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइले से मिलान करेंगे। आगे दिया हंग में एलपीजी, इसका मिलान करेंगे ब से, यानी कि खाना पकाने का गैस। एलपीजी क्या है? खाना पकाने का गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? दिया प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी में
क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होती हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इसके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 10 है परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ये पार्ट है इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।